हम 7 पीढ़ी के ठेकेदार बन जाते हैं। बेटों के लिए ये, पोतों के लिए ये, पोतों के लिए, और इससे रस्सा कसी में खुद को जीना भूल जाते हैं। वो अपने यहाँ कहावत है ना, बोला लेखा देखा न्यूका नूर बोला कुणबा डूबया क्यों। सारी तो चीज है अपने पास है। हमारे पास वनस्पति है, खनिज है, हमारे वातावरण ऐसा है। पक्षी ऐसे हैं यहाँ पर कि अगर सुबह हम 5 बजे के आसपास नहीं उठ पाते तो खिड़की में जाके चा 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 करके उठा देते हैं। तो उठो चलो काम धंधा करना है। पक्षी तो बड़ी जल्दी उठता है। ये चीजें क्या कुछ बना रखी हैं? ये हट बना रखी है, इसको मल्टी यूज है। इसको रिसेप्शन बना लो या वेटिंग बना लो या बैठ के, हाँ भोजन का। ये दफ्तर बना रखा है आपने, ऑफिस? हाँ, ये ऑफिस बना रखा है अपन। जी जी जी। यहाँ पर अपनी मीटिंग होती है इंटरनेशनली। अच्छा। हाँ, लोगों को, बाहर वालों को भी, अपने वालों को भी ना, जहाँ जुड़ा हो या उन लोगों को दिखाते हैं हम। हाँ, आयुर्वेद भी पढ़ाते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, जिसको आयुर्वेद सीखना ना, उनको आयुर्वेद को यहाँ आ जाता है, किसी को ऑनलाइन भी। हमारा मकसद है कि हर घर आयुर्वेद का प्रचार हो, हर आदमी प्रकृति से जुड़े और निरोगी आनंद में जीवन का आनंद। जी, देसी गाय ले रहे हो सारी? हाँ जी, साहिवाल है, गिर है और अपनी हरियाणवी है। एक के तो बच्ची को छोड़ देते हैं। अच्छा। 2 आँख का थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं। मेरे को दूध निकालना नहीं आता। अच्छा। जितना निकला है उतना निकाल के बाकी बच्चियां ने। कोई भी होटल वाला घर से खाना खा रहा था, जूस वाला उसकी दुकान का जूस नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। जमींदार ही एक ऐसा हो गया जो अपने खेत में जहर उगाता है, जहर खाता है, जहर लोगों को खिलाता है। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार वीरेंद्र जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या कहना चाहोगे इस जिंदगी के बारे में? कैसे दिमाग में आया कि अब जिंदगी के लिए जीना चाहिए? ये वीरेंद्र जी, मंगलपुर गांव मेरा पुश्तैनी गांव है। हाँ। मेरा बचपना और शुरुआती जवानी यहीं पे हुई। फिर मैं 18 साल की उम्र में दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव वहाँ चला गया था। वहाँ मैंने कारोबार बिजनेस किया लगभग 25 साल तक। और देखा कि वहाँ पर हर चीज़ मिलावटी है, दूध मिलावटी, सब्जी मिलावटी, खान पान, वातावरण, पोल्यूशन इतना है। तो उससे यूँ समझो कि उससे तंग आके लगा लो, या वो अच्छा नहीं लगा, उसमें मन नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई प्रकृति हरियाली की गोद में ही अपना बसेरा बनाते हैं। फिर यहाँ पर मेरी 4 एकड़ ज़मीन में मैंने यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग शुरू की है। मैंने तो इसको नाम भी दिया अपने खेत को कि RC नेचर वर्ल्ड। यहाँ पर हमारे पास लगभग 300 के करीब तो अमरूद के पौधे हैं 1 एकड़ में, जो कि आजकल गाय चरती है, उसमें गाय चर है। हाँ, और भी जड़ी बूटियां लगा रखी है। और अमरूद के सहारे खेत में गाय चरती, गौ माता के लिए ही उसको छोड़ दिया के रूप में छोड़ रखे हैं जी। और 500 के करीब मिक्स फ्रूट के हैं पौधे, पेड़ पौधे, और 1000 के करीब नींबू हैं, और 200 वैरायटी की लगभग 2-3 हज़ार जड़ी बूटियों के पेड़ और पौधे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी रसायन यूज नहीं करते, बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर पूरी 5 महाभूतों की सेवा करते हैं। ना तो धरती को खराब करते, ना जल को खराब करते, ना वातावरण को खराब करते, ना हवा को खराब करते यहाँ पर। क्योंकि देखो, ये हमने तो जबरदस्ती कब्जा कर लिया, मेरा 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 करके। आदमी का दिमाग ज़्यादा, सर्कल ज़्यादा, 4 इकट्ठे हो जाते हैं, सारी ज़मीन पे, संपदाओं पे, हर चीज़ पे कब्जा कर लिया। जो प्रकृति में जीव आया है, जो भगवान ने जीव को भेजा है धरती पे, अधिकार उसका उतना ही है, शायद हमसे ज़्यादा है। तो हम तो यहाँ किसी भी जीव को नहीं तंग करते। जैसे पक्षी बैठे हो, अगर हमने इधर से गुजरना हो तो भी हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। यहाँ पर 200-300 तरह के तो पक्षी हैं, कोई सुबह आते हैं, कोई शाम में आते हैं, कोई दोपहर अपने घोंसले बना लेते हैं। और यहाँ पर हर जीव को ध्यान रखा जाता, किसी जीव को परेशान नहीं किया जाता। हम तो बिरड़ों के, मधुमक्खियों के छत्तों को भी नहीं तोड़ते जी। तो राजन जी, क्या कहना चाहोगे कि आज की युवा पीढ़ी खासकर अपने गाँव में छोड़ के शहरों की ओर भाजन का, विदेशों की ओर भाजन का पलायन है, फिर वहाँ जिंदगियाँ सिकुड़ जाएँ तो फिर अपने गाँव में याद आवा। लेकिन गाँव में भी आज गाँव के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो गाँव की प्रकृति थी, संस्कृति थी, उसने भूल के एक उत्पादन की उस ओढ़ में इतना घुस गए हैं कि अपनी ही जिंदगी को जहरीली कर लिया। उसमें क्या है कि देखो, आजकल क्या है सारा कि लोग जो घरों में, झोपड़ियों में रहते हैं ना, वो तो चाहते हैं मैं शीश महल में रहूं। जी जी। चकाचौंध में सारी फैसिलिटी हो। हाँ। और जो फैसिलिटियों में रहते हैं
वो चाहते हैं कि हम एकांत में, शांत में और जंगल में, प्रकृति में एक कुटिया बना के एक झोपड़ी में रहे। आजकल उल्टा हो रहा है और लोग है ना, हाय हाय, हर दुनिया स्वार्थी और मतलबी होगी, पैसा 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 पैसा, जिम्मेदारियां। और हमारे यहाँ तो एक और खास बात है हिंदुस्तान में, पीछा तो आपने भी खूब कमा के हम देख लिया। 7 पीढ़ी के ठेकेदार बन जाते हाँ, हैं, यूं बेटों रोल के अपने लिए देश ये, में। पोतों के लिए ये, पोतों के लिए, और इससे रस्साकसी में खुद को जीना भूल जाते हैं। कि अपना देश जो था इतना अच्छा प्राकृतिक देश था कि पश्चिमी देश हैं वो कहीं ना कहीं हमारी देख के जीने लग गए कि वो उस जीवन के लिए जी रहे हैं जो उनको मिला है। लेकिन अपने तो अपने 7 पीढ़ियां लग के ठेकेदारी ले लिया है। देखो वो अपने यहाँ कहावत है ना, बोला लेखा देखा न्यूका नूर बोला कुणबा डूबया क्यों। सारी तो चीज है अपने पास है। हाँ। हमारे पास वनस्पति है, खनिज है, हमारे वातावरण ऐसा है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अलग है, औषधियों के भंडार हैं, अपने पास पानी के भंडार हैं, हमारा अच्छा ये दूध। उत्तर भारत तो बिल्कुल स्वर्ग की एक सारा ही है। भारत है, वो थोड़ा बहुत कुछ चीजें नहीं है तो आपस में एक्सचेंज कर लो। जो हमारे पास है वो कहीं पे भी नहीं जी। है। और फिर भी हम जाके दूसरी जगह जाके, मैं तो, मेरे लड़के ने आईलेट्स पार कर दिया था, 7.5 बैंड आए थे, नहीं बोला मैं कनाडा जाऊंगा, बोला दूसरे देश का वातावरण बढ़िया है। तो मैंने सोचा भाई वहाँ 2 साल रुक जा। मैंने यहाँ बनाया, यहाँ लगभग 25-30 देशों के लोग आ लिए और वो अपना कल्चर सीखते हैं। हाँ। गाय की सेवा करते हैं, खुदाई करते हैं, पेड़ पौधों को संभालते हैं, अपना खाना बनाना सीखते हैं और वो लोग आके यहाँ पर सीखते हैं। हमने और वो हमारा ही ज्ञान, गीता का ज्ञान भी हमारा, खेती का ज्ञान भी हमारा, आयुर्वेद का भी ज्ञान हमारा, नाम बदल के अपने पे थोपते हैं और अपने वाले उनसे उनकी नकल करते हैं। हमने सिर्फ उनसे एक चीज सीखनी चाहिए, वो आगे पीछे ठेके की बजाय जिंदगी जीनी चाहिए। खुद को भूल जाते हैं दूसरों के चक्कर में, जिम्मेदारियों के चक्कर में। वो सिर्फ उनकी वो है कि वो आनंद में जिंदगी जीते हैं। गुड़गांव जाके ये एहसास होया कि जिंदगी को जिया जाए अब। हाँ, गुड़गांव, दिल्ली और फरीदाबाद, सारा एनसीआर में काफी समय लगाया। तो चलिए आप देखते हैं अपने फार्म पे क्या कुछ विशेष है। तो साथियों वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। कि देखिए जो मैंगलपुर में ये फार्म है 4 एकड़ का, तो ये तालाब ये हमने ये उसमें ना पौंड बना रखे हैं, यहाँ पर नहर का पानी स्टोर करते हैं और फिर ड्रिप द्वारा सिंचाई करते हैं। जहाँ 1 लाख लीटर पानी लग रहा हो वहाँ 1 आध टंकी में काम चल जाता है टपका विधि से। हमने यहाँ पर वैदिक घर बना रखे हैं चूना मिट्टी गोबर से, और वैदिक रसोई है आरे चूल्हे वाली। यहाँ पर कोई भी आरओ, फ्रिज, अवन, एसी या एल्यूमिनियम के बर्तन कोई कुछ नहीं है। यहाँ सादा खाना बनता है, सादा खाते हैं। बिजली के लिए भी सोलर पैनल, बिजली के लिए सोलर पैनल लगा रखे हैं, बिजली का भी मीटर है और सोलर पैनल भी लगा रखे हैं 2 तरह से। जी।